कल की वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 20 उज्जैनी। आज हम इसके आगे का अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द लिखे हैं, हमें इनका अर्थ लिखना है। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी किताब का जो प्रिंट रहता है वह छूट जाता है। तो मैंने दूसरी किताब से देखकर यह लिखा है। तो यहाँ पर तय किया जो था मिट गया था, तो मैंने खुद से लिखा है। चलिए देखते हैं। तय किया का होगा निश्चित किया। परिवारजन यानी परिवार के लोग। ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित। दर्शनीय यानी देखने योग्य। शोभा यानी सुंदरता। भव्य यानी विशाल और आकर्षक। कर्मभूमि यानी कार्य क्षेत्र। याद सताना मीन्स याद आना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। का सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया। हम लिखेंगे सभी बच्चों ने यात्रा हेतु उज्जैन जाना तय किया। खा उज्जैनी की प्रमुख पहचान क्या है, यानी कि यहाँ पर यह पूछ रहा है कि उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है, हम उज्जैन किस लिए जाते हैं। तो चलिए बताते हैं। उज्जैनी की प्रमुख पहचान महाकाल मंदिर है। उज्जैन का गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है। उज्जैन का गोपाल मंदिर छतरी चौक में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का संदीपनी कौन थे। संदीपनी श्री कृष्ण, बलराम व सुदामा के गुरु थे। उज्जैन की वेधशाला किसने बनवाई और क्यों। हम लिखेंगे उज्जैन की वेधशाला जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाई। इसको बनवाने का उद्देश्य था नक्षत्रों और ग्रहों की गति व स्थिति का पता लगाना। जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है, ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। तो जो हमने पाठ में पढ़ा हम वही लिखेंगे। हमारे राष्ट्रीय कवि श्री कृष्ण सरल एवं शिव मंगल सिंह सुमन की कर्मभूमि उज्जैन रही है। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ियाँ बनाकर आमने सामने लिखिए। तो हमें पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनानी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, महान राजा कौन थे, विक्रमादित्य। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आता है। संदीपनी आश्रम में कौन पढ़ते थे, श्री कृष्ण बलराम। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कोष्टक में दिए गए शब्दों में से छांटकर। तो यहाँ पर हमें खाली स्थान भरना है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से। का उज्जैन डैश डैश में श्रेष्ठ है, महानगरों में, सप्तपुरियों में, तीर्थों में। तो हम लिखेंगे तीर्थों में। कालिदास डैश डैश के नवरत्नों में से थे, अकबर, विक्रमादित्य, अशोक। तो यहाँ पर होगा विक्रमादित्य। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले डैश डैश को बड़े गौर से देखते हैं, मंदिरों, वेधशाला, गुफाओं। तो हम लिखेंगे वेधशाला। उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को डैश डैश कहते हैं, सिंहस्थ, हज, तीर्थ यात्रा। तो यहाँ होगा सिंहस्थ। भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, हमें उन्हें शुद्ध पढ़ना है और फिर इसके बाद लिखना है। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन, ऐतिहासिक, सप्तपुरियाँ, धार्मिक, उज्जैनी, ज्योतिर्लिंग, हरसिद्धि, विक्रमादित्य, सिंहस्थ, मतेश्वेंद्र नाथ, श्री कृष्ण, बृहस्पतेश्वर, नवग्रह, क्षीरसागर, योगेश्वर, मस्जिद, ट्रेन, दर्शनीय स्थल, राष्ट्रीय कर्मभूमि। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, हमें इनका विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द यानी विपरीत।
रात्रि, तो रात्रि का विपरीत उल्टा क्या होगा? सुबह। रात्रि यानी रात, तो सुबह। दूर, दूर का उल्टा क्या होगा? पास। स्वदेश, स्वदेश का उल्टा परदेश। अपना, अपना का उल्टा पराया। ऊंचा, ऊंचा का उल्टा नीचा। भला, भला का उल्टा बुरा। पढ़िए और समझिए। कल का दिन बहुत व्यस्त रहा था, पर आज मैं कुछ विश्राम कर रहा हूँ। शाम को जब सूर्य ढल जाएगा तब मुझे गुरुजी के घर जाना है। उन्होंने कहा था कि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मेरा काम सफल हो। अब जानिए, ऊपर के वाक्यों में दिन व्यस्त रहा था, उन्होंने कहा था से पता चलता है कि काम हो चुका है। इसमें भूतकाल का बोध होता है। कर रहा हूँ, मिलती है आदि शब्द से पता चलता है कि काम हो रहा है। इसमें वर्तमान काल का बोध होता है। सूर्य ढल जाएगा, कोशिश करूँगा से कार्य भविष्य में संपन्न होने की सूचना मिलती है। इनसे भविष्य काल का बोध होता है। यह जानिए, क्रिया के समय समय की सूचना के आधार पर काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल यानी कि काम हो रहा है, काम चल रहा है। दूसरा भविष्य काल, मतलब काम संपन्न होगा, आने वाले दिनों में काम संपन्न होगा। तीसरा भूतकाल, जिसका मतलब होता है काम हो चुका है, मैंने यह काम कर लिया है। याद रखिए, वर्तमान काल के वाक्यों में क्रिया हैं, हूँ शब्द से पहचानी जाती है तथा काम चल रहा होता है। दूसरा भविष्य काल में क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य आने वाले समय में संपन्न होने की सूचना देता है। तीसरा भूतकाल की क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के साथ था, थी, थे शब्द आते हैं तथा क्रिया पूर्ण होने की सूचना प्राप्त होती है। तो देखिए, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार का होता है। पहला वर्तमान काल, दूसरा भविष्य काल, तीसरा भूतकाल। वर्तमान काल यानी इस क्रिया में वाक्य के अंत में है, हूँ लगता है। मतलब मैं जाता हूँ, मैं खाती हूँ, मैं घूमती हूँ, वह जाता है, तुम जाते हो। मतलब अभी वह काम चल रहा है, वह पूरा नहीं हुआ है। वाक्य के अंत में ता, ती, ते लगते हैं। दूसरा भविष्य काल, भविष्य काल के अंत में वाक्य के अंत में गा, गी, गे, मैं जाऊंगा, तुम खाओगी, हम जाएंगे। मतलब हम अभी सोच रहे हैं कि हम कल, परसों या आने वाले दिनों में ऐसा काम करेंगे। अभी वह काम पूरा नहीं हुआ है, हमें वह काम करना है। भूतकाल, भूतकाल की क्रियाओं को पहचानने के लिए था, थी, थे शब्द आते हैं। मतलब सुरेश बाजार गया था, हम दिल्ली घूमने गए थे, तुम बाजार गई थी। मतलब वह काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका है उसमें भूतकाल होगा, जो काम होने वाला है उसमें भविष्य काल होगा और जो काम चल रहा है उसमें वर्तमान काल होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों से काल के आधार पर क्रियाएं छांटकर नीचे तालिका में लिखिए। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने पीछे काल के प्रकार पढ़े, उसी के आधार पर हमें यहाँ पर वाक्य पढ़कर बताना है कि कौन सा वर्तमान काल का है, कौन सा भविष्य काल का है और कौन सा भूतकाल का है। तो चलिए देखते हैं। पहला, रागिनी गाना गा रही थी। तो देखिए, रागिनी गाना गा रही थी, मतलब वह गाना गा चुकी है, तो यह होगा भूतकाल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा, वह यहाँ आ रहा है। तो आ रहा है हमेशा वर्तमान काल में लगता है क्योंकि अभी वह आया नहीं है, अभी उसका काम चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वह यहाँ आ रहा है वर्तमान काल में। तीसरा, राधा पकौड़े खा रही है। तो राधा ने अभी पकौड़े ख़त्म नहीं किए, वह बीच में है, मतलब अभी वह काम कर रही है खाने का। तो हम इसको वर्तमान काल में लिख देंगे कि राधा पकौड़े खा रही है। चौथा, वह साइकिल से जा रहा था। मतलब मैंने उसको देखा था कि वह साइकिल से जा रहा था,
तो मैंने उसको देखा था, तो यह हो गया भूतकाल क्योंकि उसका काम पूरा हो गया है। श्याम भोपाल जाएगा, तो श्याम भोपाल जाएगा मतलब भविष्यकाल, कि श्याम भोपाल जाएगा। अब वह कल जा सकता है, परसों जा सकता है, 1 महीने बाद जा सकता है, कभी भी जा सकता है। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वह जाएगा, आने वाले दिनों में वह जाएगा, वह यह काम करेगा, तो यह भविष्यकाल हो गया। कल पानी बरसा था, तो देखिए कल पानी बरसा था मतलब कल पानी बरस चुका है, तो हम इसको भूतकाल में लिखेंगे। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तो तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, पास हो जाओगे, तो यह भविष्य की बात हुई कि तुम आगे चल के पास हो जाओगे, तो या इसको हम भविष्यकाल में लिख देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको काल तो समझा दिया है, पर अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली में दिए हुए हैं, आप इन्हें खोजकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर यह जो कॉलम बना हुआ है वर्ग पहेली जिसे कहते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची दिए हुए हैं, हमें यहाँ से खोजकर यहाँ पर लिखना है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, मतलब शब्दों के समान अर्थ। जो शब्द लिखा है इसी को हम और क्या क्या कह सकते हैं, इसी को पर्यायवाची कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो गणेश का होगा गजानन, हम गणेश भगवान को गजानन नाम से भी जानते हैं। और गणपति, तो यहाँ पर हो गया गणपति, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गजानन और गणपति। कान, कान का हुआ कर्ण। और श्रवण, श्रवण यानी सुनना होता है, तो यह कान का पर्यायवाची हो गया। पुत्री, पुत्री का बेटी। सुता, मित्र का दोस्त सखा। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 हो गया आपका। इन्हें ध्यानपूर्वक देखो, हम सभी छोटे छोटे बच्चे सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन पहुँचे। सब धीरे धीरे बड़े गणेश तथा विक्रमादित्य मंदिर में आए। इनमें रेखांकित शब्दों का एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग हुआ है, इन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। देखिए जब किसी वाक्य में कोई शब्द एक बार या उससे अधिक बार आए तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं, मतलब दोबारा आना। पुनरुक्त मतलब दोबारा आना। तो देखिए यहाँ पर जैसे हुआ ना छोटे छोटे, अर्थ वही है लेकिन शब्द 2 बार हो गया। यहाँ पर धीरे धीरे, दोनों का अर्थ वही है, मतलब धीरे, इस धीरे का अर्थ भी धीमे है और इस धीरे का अर्थ भी धीमे है, पर 2 बार आया ना, इसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, इसी प्रकार पाठ में आए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांटिए और लिखिए। तो देखिए पाठ में आए हुए पुनरुक्त शब्द हमें छांटकर यहाँ पर लिखना है। तो पाठ के आधार पर हम यहाँ पर लिखेंगे कल कल, क्योंकि वहाँ पर लिखा था कि कल कल क्षिप्रा नदी बह रही थी। पाठ के आधार पर ही हम लिखेंगे लंबी लंबी, बड़े बड़े। इसी प्रकार कुछ और शब्द सोच कर लिखिए। तो हमने सोच कर लिखा हंस हंस, मतलब हम बोलते हैं ना कि वह तुमसे हंस हंस कर बात कर रही थी, मतलब हंस हंस कर बात कर रही थी। खाली खाली, यह कमरा मुझे खाली खाली सा लग रहा है। बार बार, तुम यह गलती बार बार क्यों करते हो। रो रो, तुम्हारा रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो पुनरुक्त शब्द हुए ना, एक ही शब्द का 2 बार आना पर अर्थ वही निकलना, मतलब इस हंस का भी हंसना ही अर्थ हुआ, इस हंस का भी हंसना ही अर्थ हुआ, लेकिन यह शब्द दोबारा आया, इसे हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले अन्य शब्द लिखिए। तो देखिए जैसे पर्यायवाची होता है कि एक ही शब्द का दूसरा शब्द, वैसे ही समान अर्थ भी होता है कि मतलब ऐसा शब्द जिसका समान अर्थ निकले उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तो रुचि, रुचि का समानार्थी शब्द हम लिखेंगे चाह, इच्छा, अभिलाषा। शाम का होगा संध्या, सांझ, प्रदोष काल। हम शाम को संध्या भी कहते हैं ना, वैसे ही। मजा, मजा का होगा खुशी, हर्ष, आनंद, मतलब हम मजे लेने को कहते हैं ना कि हमें बहुत खुशी हुई, हमें आपसे मिलकर बहुत हर्ष हुआ, वैसे ही। तो एक ही शब्द का दूसरा शब्द हो लेकिन अर्थ वही निकले, यहाँ पर यह हो गया।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो गद्यांश लिखा है उसे हमें पढ़ना है और फिर पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं। बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। बड़े लड़के अपने साथियों के साथ मेला देखने गए। मेला शहर के बाहर बड़े मैदान में लगा था। बिजली की रोशनी में जगमगा रहा था। वहाँ खिलौनों, मिठाइयों, फलों, चाट, पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। एक तरफ सर्कस, मदारी का खेल, काला जादू और झूले लगे हुए थे। राजीव और समीर ने मेले में जादू देखा और झूला झूला। दीपक ने अपनी बहन के साथ माला खरीदी और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज। रात हो गई थी। सब अपने अपने घरों को लौटे। वे बहुत खुश थे। अब अपने साथियों से चर्चा कीजिए। का इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो हम लिखेंगे मेला। इस गद्यांश का शीर्षक मेला है क्योंकि यहाँ पर मेले के बारे में बात हो रही है, तो इसका उत्तर होगा मेला। खा मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थीं। तो हम लिखेंगे मेले में खिलौनों, मिठाइयों, फलों, चाट, पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थीं। गा दीपक और मीना ने क्या क्या खरीदा। तो दीपक ने अपनी बहन के लिए माला खरीदी और मीना ने अपने छोटे भाई के लिए चाबी वाला हवाई जहाज खरीदा। तो यह रहा इसका उत्तर। तो यहाँ से पाठ 20 समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में पाठ 21 पढ़ेंगे।